आज की ये खबर सिर्फ पानी की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी रोशनी और रौनक के लिए जाना जाता था, लेकिन आज प्यास, गुस्से और बेबसी से जूझ रहा है। बात हो रही है कराची की, जहां हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग अब एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सोचिए, सुबह उठते ही नल खोलते हैं लेकिन पानी नहीं, दोपहर होती है फिर भी पानी नहीं, शाम होती है तब भी सिर्फ सूखी पाइपलाइन। और यही सिलसिला एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे एक हफ्ते से चला आ रहा है। कराची के लाखों लोग इस वक्त इसी डर और अनिश्चितता में जी रहे हैं कि आखिर पानी आएगा कब, या आएगा भी या नहीं। इस पूरे संकट की शुरुआत हुई 21 अप्रैल को, जब कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने धाबेजी पंपिंग स्टेशन के पास एक बड़ी जल लाइन को बंद कर दिया। वजह बताई गई कि लाइन नंबर 5 को बदलकर नई 72 इंच की पाइपलाइन जोड़ी जाएगी, यानी सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश। लेकिन ये कोशिश ही अब लोगों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई। जैसे ही ये लाइन बंद हुई, शहर में पानी की सप्लाई सीधे 40% तक गिर गई, यानी जहां पहले ही मांग 1200 मिलियन गैलन प्रतिदिन से ज्यादा थी, वहां सप्लाई सिर्फ 650 MGD की कमी आ गई। हालात ऐसे हो गए कि जरूरत का आधा भी पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। और फिर आया दूसरा झटका, धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का संकट। सोमवार को अचानक बिजली बाधित हुई और इसी दौरान 72 इंच की 3 बड़ी पाइपलाइन फट गई। नतीजा 140 MGD पानी और कम हो गया, यानी जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी टूट गई। अब जरा सोचिए, एक तरफ पहले से कम पानी, दूसरी तरफ पाइपलाइन फटना और ऊपर से बिजली संकट, ये सब मिलकर कराची को एक ऐसे जल संकट में धकेल चुका है जहां से निकलना आसान नहीं दिख रहा। कोरंगी, मलिर, चनेसर, जिन्ना टाउन, लांधी, शाह फैसल कॉलोनी, सदर टाउन, क्लिफ्टन, ये वो इलाके हैं जहां हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ के लोग अब रोज सुबह सिर्फ एक उम्मीद पर उठते हैं कि शायद आज पानी आ जाए, लेकिन हर दिन वही निराशा हाथ लगती है। एक स्थानीय निवासी अब्दुल गफूर कहते हैं, पिछले 1 हफ्ते से नल में एक बूंद पानी नहीं आया। मजबूरी में हमें महंगे टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं। सोचिए, एक आम इंसान जो पहले ही महंगाई से जूझ रहा हो, अब उसे पानी के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। एक महिला की बात सुनिए, 5 दिन हो गए, घर में पानी नहीं है, बच्चों को कैसे संभालें, खाना कैसे बनाएं, समझ नहीं आता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दर्द की आवाज है जिसे कराची के हजारों लाखों लोग हर दिन महसूस कर रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मरम्मत के बाद भी राहत नहीं मिली। कैट ब्लू SC की टीम ने तीनों फटी पाइपलाइन को ठीक कर दिया, लेकिन जब पावर टेस्टिंग हुई तो गुलशन ए हदीद इलाके में लाइन नंबर 5 में 2 नई लीकेज सामने आ गई। यानी एक समस्या ठीक होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। अब सवाल उठता है, आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी है या फिर सिस्टम की लापरवाही? क्या इतने बड़े शहर में पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए कोई ठोस प्लान नहीं है? क्या हर बार लोगों को ऐसे ही संकट झेलना पड़ेगा? लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ आवाजें तेज हो रही हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक उन्हें इस तरह परेशान होना पड़ेगा। ये सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम पर सवाल है जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में बार बार फेल हो रहा है। कराची जैसे बड़े और अहम शहर में अगर पानी की ऐसी हालत है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा? फिलहाल उम्मीद यही है कि मरम्मत का काम जल्द पूरा हो और पानी की सप्लाई धीरे धीरे बहाल हो। लेकिन जिस तरह से हर दिन नई समस्याएं सामने आ रही हैं, उससे लोगों का भरोसा लगातार टूटता जा रहा है। और अंत में बस यही सवाल, क्या कराची की प्यास बुझेगी या ये संकट और गहराता जाएगा? क्या सरकार समय रहते हालात संभाल पाएगी या फिर ये जल संकट आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले लेगा? फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब तक हर घर में पानी नहीं पहुंचता तब तक ये मुद्दा जिंदा रहेगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।